What is PM Kisan Samman Nidhi Yojana? In this article, we will discuss about budget allocation for PM Kisan Samman Nidhi Yojana. So let's discuss the issue in detail. Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. PM Kisan scheme is a central sector scheme which provide income support to all landholding farmers families in the country to supplement their financial need for procuring various inputs related to agriculture and allied activities. पीएम किसान स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज को इनकम सपोर्ट प्रोवाइड कराती है कंट्री के अंदर। और इस इनकम का यूज फार्मर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज के लिए इनपुट प्रोक्योर करने में कर सकते हैं। स्कीम इज डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। पीएम किसान सम्मान निधि एक डायरेक्ट इनकम सपोर्ट DIS प्रोग्राम है। अंडर द स्कीम द एंटायर फाइनेंशियल लाइबिलिटी इज बोर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस स्कीम के अंडर एंटायर फाइनेंशियल लाइबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बोर्न की जाती है। मोर देन 50% ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर बजट इज एलोकेटेड टू द पीएम किसान स्कीम। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर बजट का 50% बजट पीएम किसान स्कीम के लिए अलॉट कर दिया जाता है। अंडर द पीएम किसान स्कीम ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज प्रोवाइड द फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ ₹6,000 per annum per family in 3 installment of ₹2,000 each every 4 months। पीएम किसान स्कीम के अंडर ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स को ईयरली ₹6,000 3 इंस्टॉलमेंट में, ईच इंस्टॉलमेंट में ₹2,000 प्रोवाइड कराए जाते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। इस स्कीम के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कीम, इस स्कीम का सिग्निफिकेंस क्या है? नंबर ऑफ इनकम सपोर्ट टू फार्मर, फार्मर को इनकम सपोर्ट यहाँ पर मिलता है। पॉवर्टी एलिविएशन में हेल्प मिलती है, रूरल डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। बूस्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है। इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पर इंश्योर किया जाता है। नंबर 1, income support to farmers. Farmers receive direct income support of ₹6,000 annually. It helps them pay for their urgent needs. इस स्कीम के अंडर एनुअली फार्मर्स को यहाँ पर ₹6,000 का सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है। इस सपोर्ट के थ्रू फार्मर्स की अर्जेंट नीड्स यहाँ पर फुलफिल हो सकती हैं। नंबर ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, पीएम किसान प्रोग्राम हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय गिविंग फार्मर्स अ स्टडी इनकम स्पेशली इन रूरल एरियाज वेयर एग्रीकल्चर इज द ओनली सोर्स ऑफ फार्मर इनकम। पीएम किसान प्रोग्राम फार्मर्स की पॉवर्टी को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकती है बिकॉज इसके अंडर इनकम स्टडी इनकम प्रोवाइड कराई जाती है। स्पेशली रूरल एरिया जहाँ पर एग्रीकल्चर फार्मर्स की इनकम का ओनली सोर्स है, उन रूरल एरियाज के फार्मर्स को यहाँ पर इस प्रोग्राम के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। नंबर 3, रूरल डेवलपमेंट। पीएम किसान इनिशिएटिव इज असेंशियल टू एडवांसिंग रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट को एडवांस करने में इस प्रोग्राम से एसेंशियल सपोर्ट मिल सकता है बाय डायरेक्टली सप्लाइंग कैपिटल टू द रूरल इकोनॉमी, बूस्टिंग स्मॉल एंटरप्राइजेज एंड जनरेटिंग जॉब्स। रूरल इकोनॉमी में डायरेक्टली कैपिटल सप्लाई करके या स्मॉल एंटरप्राइजेज को बूस्ट करके या जॉब जनरेट करके यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सकता है। बूस्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विद फाइनेंशियल सपोर्ट फार्मर्स कैन इन्वेस्ट इन हाई क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज लीडिंग टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल क्रॉप यील्ड। इस स्कीम की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल क्रॉप यील्ड को इंक्रीज किया सकता है बिकॉज जो फाइनेंशियल सपोर्ट इस स्कीम के अंडर फार्मर्स को मिलता है, उस सपोर्ट का हाई क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन फैसिलिटीज में इन्वेस्टमेंट करने में यूज कर सकते हैं। नंबर 5, इक्वल ट्रीटमेंट। एवरी फार्मर इज पेड इक्वली, एवरी फार्मर को यहाँ पर इक्वल पेमेंट किया जाता है। ईच स्कीम The scheme ensured that every eligible landholding farmer in the country get covered under this flagship scheme. इस फ्लैगशिप स्कीम के अंदर ये इंश्योर किया गया है कि एवरी एलिजिबल लैंड होल्डिंग फार्मर को इक्वली तरीके से कवर किया जाए। दिस इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। द टेबल शो द एलोकेशन फॉर द स्कीम एंड अमाउंट ट्रांसफर्ड इन 2018-19। 2018-19 से जितना अमाउंट एलोकेट किया गया है और कितना बजट इसके लिए रखा गया है उससे रिलेटेड टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है। ईयर एलोकेशन, रिवाइज्ड एस्टिमेट, अमाउंट ट्रांसफर्ड। 2018 में देख सकते हैं कि एलोकेशन जो रहा है वो 0 रहा है और रिवाइज्ड एस्टिमेट 20,000
करोड़ रुपीज़ का था, बट यहाँ पर 6005 करोड़ यहाँ पर ट्रांसफ़र किए गए थे। 2019-20 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 75,000 का एलोकेशन किया गया था, जिसमें से रिवाइज एस्टिमेट 54,000 का था, 49,000 यहाँ पर ट्रांसफ़र किए गए थे। 2020 में 75,000 का बजट एलोकेट किया गया था। उसी तरह 2024 में अबाउट 60,000 करोड़ रुपीज़ का बजट यहाँ पर एलोकेट किया गया था। रिवाइज्ड एस्टिमेट यहाँ पर कुछ नहीं है, बट 41,687 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर अभी तक ट्रांसफ़र किया जा चुका है। द टेबल शो द नंबर ऑफ बेनिफिशरीज एट द टाइम ऑफ सेलेक्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ पेमेंट। यहाँ पर कुछ बेनिफिशरीज का नंबर है। इंस्टॉलमेंट हम देख सकते हैं कि अभी तक टोटल 18 इंस्टॉलमेंट हो चुका है, और बेनिफिशरीज हम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इंडिया के अंदर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बेनिफिशरीज बढ़ रहे हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात की जाए जो कि 2018 दिसंबर में स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरी 3 करोड़ से अबव थे। वहीं फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 2020 में 9 करोड़ से अबव हो जाते हैं। नाइन्थ इंस्टॉलमेंट 2021 में 10 करोड़ से अबव हो जाते हैं। उसके बाद 13 इंस्टॉलमेंट में 2022 में इनका जो नंबर है बेनिफिशरीज का वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अबाउट 2 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिशरीज का नंबर कट किया जाता है। 18th इंस्टॉलमेंट जो कि अगस्त 2024 में आए थे, इनमें 9.5 करोड़ के आसपास यहाँ पर बेनिफिशरीज शो किए गए। The table show the year-wide distribution of funds in 10 states from different region of the country. कंट्री के डिफरेंट रीजन के 10 स्टेट्स के अंदर ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड का कितना किया गया उससे रिलेटेड टेबल है। Since the scheme came into effect in December 2018, the table show number from 2019 as it was the full inaugural year. हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ बेनिफिशरीज सबसे ज़्यादा इस स्टेट के अंदर है, यूपी के अंदर अबाउट 1,98,00,000 से ज़्यादा नंबर ऑफ बेनिफिशरीज है यूपी के अंदर। 2019-20 का ये डाटा है। उसके बाद इसमें जो अमाउंट डिस्बर्स किया गया था वो 11,006 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पर 2019-20 में डिस्बर्स किया गया था। 2023-24 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर यूपी में जो बेनिफिशरीज का नंबर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा, एडमिट 2,26,00,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है। 13,808 रुपीज़ का यहाँ पर बजट एलोकेट किया गया है। सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज यूपी में है, लगभग 2.25 करोड़ के आसपास। उसके बाद हम देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज 44 लाख के आसपास है, और राजस्थान में 70 लाख से ज़्यादा है, और महाराष्ट्र के अंदर 96 लाख से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा यूपी, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पर बिहार, और फोर्थ नंबर पर हम देख सकते हैं राजस्थान। इन स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।